प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 35 से लेकर 38 वचन तक। यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर एक प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। यीशु मसीह जब इजराइल में सेवा कर रहे हैं तो इजराइल में सेवा करते समय में बहुत लोग हैं जो उत्सुकता के साथ यीशु मसीह के पीछे आ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, वचन सुनकर हैरान होते हैं। विरोधी लोग भी हैं। हर गांव जिसमें प्रभु सेवकाई के लिए जाते हैं कुछ लोग विरोध करने के लिए भी खड़े हैं, कुछ लोग वचन के भूखे प्यासे हैं, कुछ लोग चंगाई पाने के लिए यीशु के पीछे लगे हुए हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हैं क्योंकि वो फरीसियों के दृष्टिकोण से यीशु को क्या कर रहे हैं और फरीसियों का यीशु मसीह के विषय में क्या कहना है कि ये जो कुछ करता है ये दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूब की सहायता से करता है, परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। उसका तर्क क्या है? क्योंकि सबत के दिन को क्या करता है? तोड़ता है। उनका अपना थ्योरी है। लेकिन यीशु मसीह जब गांव गांव नगर नगर जा रहे हैं, उनके आराधनालयों में उपदेश कर रहे हैं और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, उस समय परमेश्वर का राज्य आया नहीं है, राज्य आने वाला है। आज तो राज्य आ चुका है। आज हर एक व्यक्ति को मालूम है यीशु मसीह बोलकर कुछ है, लेकिन वास्तव में यीशु मसीह कौन है, वास्तव में यीशु मसीह क्या है, ये मालूम नहीं है। समस्या यहाँ है। मीडिया के द्वारा तमाम तरह की झूठी जो अफवाहें उड़ाकर शैतान ने लोगों को भ्रमित कर रखा है और वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में अंतर तो है। वो समय जब स्वर्ग का राज्य आने वाला है, आया नहीं है। यीशु मसीह उस आने वाले राज्य के लिए, अब उससे आगे हम 10 में पढ़े तो यीशु ने चेलों को नियुक्त भी किया है, सेवकाई के लिए क्या भी किया है? नियुक्त भी किया है और उसके बाद सेवकों को 2-2 करके भेजा भी है। तो यीशु ने उस काम को सिर्फ यही नहीं कहा कि प्रार्थना करनी है, परंतु क्या भी कहा है, किया है। ये चेलों को ऑफिशियली नियुक्त किया है, उनको ऑफिशियली भेजा भी है। और कहां भेजा? जहां वो खुद जाने वाला है उससे पहले चेलों को भेजा है, एक प्लान के तहत बिल्कुल। और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। अब मैं एक बारीकी और भी बता दूं, मैंने पिछले बार भी बताई कि आम जो धारणा है आज सेवकों की वो ये बनी हुई है कि चंगाई करेंगे और लोगों को आकर्षित करके वचन बताएंगे और उनको मसीह में ले आएंगे। ये परमेश्वर के राज्य का काम नहीं है, ये सिद्धांत ही नहीं है परमेश्वर का। सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा जो व्यक्ति उस वचन पर मन लगाता है, जो व्यक्ति उस वचन के प्रति आकर्षित अपने आप को करता है, यह स्वाभाविक रूप से होता है। विश्वास करने वाले के लिए चमत्कार है, जो परमेश्वर को दुविधा में पुकारता है उसके लिए चमत्कार है। चमत्कार करके विश्वास में लाना परमेश्वर का शुरू से ये सिद्धांत नहीं है। यहाँ मसीह जगत बहुत भारी गलती कर रहा है। वो सोचते हैं कि चंगाई का वरदान पाएंगे, उपवास रख के 40 दिन का, उसके बाद वरदान पाकर लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे और जब उनके जीवन में कोई काम होगा तब वो क्या कर लेंगे? विश्वास कर लेंगे। ये गलत है। वचन सुनकर अगर उस वचन को मानने के लिए मन आता है, अभी स्वीकार नहीं किया है, स्वीकार करने के लिए अच्छा लग रहा है, उसके लिए चमत्कार बारीक है। चमत्कार हर किसी के लिए नहीं है। बेशक रोते पीटते रहे लोग, हाय हम मर गए, हाय ये हो गया, हाय हम बहुत परेशान हैं, नहीं, जब तक मन के संदेह को दूर नहीं करेंगे तब तक प्रभु काम। इसलिए सारे सुसमाचारों में इस बात को आप बार बार पढ़ते हैं। जब भी कोई यीशु मसीह के पास आता है तब यीशु मसीह का एक ही सवाल, क्या तुझे विश्वास है? हाँ प्रभु, तेरे विश्वास के अनुसार हो जाए। सिर्फ ये बोलने से काम नहीं चलेगा कि मुझे विश्वास है, चल मैं ठीक कर देता ना। विश्वास है तो तेरे विश्वास के अनुसार हो जाए। तो जब वचन सुनकर लोग, जब हम गांव गांव में जाते हैं, जहां भी वचन प्रचार करते हैं, तो वहां मैक्सिमम लोगों का माइंडसेट तो क्या है? ये दूसरे धर्म के क्या है? लोग हैं, ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं। कुछ लोग घुमा घुमा के पूछते हैं पैसे। आज का वो समय, लोग अपने धर्मों के प्रति कट्टर हैं। बेशक वो गाली देते, झूठ बोलते, जो मर्जी करते हैं, तमाम तरह के अपराध हैं, क्योंकि अधर्म आजकल क्या हो चुका है? बच्चों तक का रेप हो रहा है, सब तरह की बुराइयां हैं। लेकिन लोग, शराब पी के आदमी गाली देता है कि
कि तूने अपना धर्म बदला, मैं अपना धर्म, शराब पी के। वो ये नहीं सोचता कि मैंने क्या किया है। तो कहने का मेरा मतलब है उस समय की परिभाषा और आज की परिभाषा में, परिस्थितियों में अंतर आ गया है। और यहूदियों के बीच में आज भी बहुत लोग सेवा कर रहे हैं। यहूदियों के बीच में सेवा करने का मतलब क्या है? कुछ लोगों को परमेश्वर का आत्मा ने उभारा है, मसीह लोग हैं, यहूदियों के बीच में क्या कर रहे हैं? सुसमाचार की सेवा करते हैं, मार खाते हैं, हॉस्पिटलों में जाते हैं, ठीक होके फिर खड़े हो जाते हैं। बोलो अकलमंद है या पागल है? हाँ भाई, दुनिया की नजर में तो क्या ही गिने जाएंगे मूर्ख। कुछ लोगों को ऐसे उभारा है। कठिन परिस्थितियों में यहेजकेल जब देश उजड़ गया है, देश क्या हो गया जब उजड़ गया है, गुलामी में यहेजकेल भी अहवा नदी के तीर पर बैठा है। 5 नगर मुख्य थे यहूदियों के बेबीलोन में, आज के ईरान इराक में, वहां पर यहेजकेल बैठा, वहां बुलाया उसको। अब बताइए क्या प्रचार करे अब, जब सब कुछ क्या ही हो गया है, उजड़ ही गया है। तब प्रभु बोलता है कि क्या मत करना, ये तेरी सुने ना सुने, तुझे क्या करना है? बोलना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रतिनिधि है। परमेश्वर का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। उस समय के जो भविष्यवक्ता थे वो सांकेतिक रूप से क्या करते थे? बातें करते थे। 90 दिन इस करवट लेटना है। बताइए, एक करवट लेट जाओगे, करवट बदलोगे नहीं रात को नींद में, पता भी नहीं होता कि हम रात को नींद में क्या बदल रहे हैं। कितना मुश्किल है। वो सब मैं खोल के बताने नहीं जा रहा, उधर जा भी नहीं रहा मैं आज। जब देश पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर आ चुका है, जब विरोधी सेना घेरा बांधे हुए है, तब यिर्मयाह को परमेश्वर ने उठाया तो उस समय में जब यहोयाकीम योशिया का पहला बेटा, जो विरोधी था, पूरा एंटी था, परमेश्वर के विरोध में चलने वाला था। योशिया राजा कितना परमेश्वर का ग्रहण योग्य राजा था, और उसका बेटा पूरा दुष्ट था। उसके बाद यहोयाकीम के बाद यहोयाकीन, फिर सिदकिय्याह, 3 राजा हुए, तीनों दुष्ट थे। सिदकिय्याह तो दुचित्ता था, लोग यिर्मयाह से दुश्मनी करते थे। यिर्मयाह जंगलों में छुप छुप कर क्या करता था? अपना समय बिताता था। वो शादी नहीं किया। एक आम व्यक्ति की भावनाएं होती है ना कि वो भी एक पारिवारिक जीवन को जिए, पारिवारिक सुखों को अपने जीवन में ले, लेकिन यिर्मयाह सुसमाचार प्रचार करता है और खुद भी कई बार जा नहीं पाता था, बारूक को भेजता। तो कितने जोखिम से उस सेवकाई की, किसने सुनी उसकी? दलदल के कुएं में उसको डाला गया है, अंधेरी कोठरी में डाला गया, दुख की रोटी उसको दी गई है, तमाम लोग उसकी जान के पीछे पड़े रहे। इवन वचन प्रचार करते करते मिस्र में वो चला गया और मिस्र में ही इजरायलियों ने उसे मार दिया। क्या फायदा? जब हम उसकी बुलाहट पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, मैं तुझे जातियों को ढा देने का, राज्यों को गिरा देने का क्या देता हूँ? अधिकार देता हूँ। उसकी अपनी हालत देख लीजिए आप। लेकिन जो उसके मुंह से निकला पवित्र आत्मा के द्वारा, सब हुआ, उस समय में भी हुआ और उसके बाद भी हुआ। क्यों? कष्ट आज वर्तमान में नहीं है, कष्ट हमेशा से है। और प्रथम शताब्दी की कलीसिया तो रोमी साम्राज्य जो क्रूर था उससे लड़े। आज तो हमें अधिकार है, हम संवैधानिक रूप से वचन प्रचार कर सकते हैं। कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्म को अपनाने का, प्रचार करने का पूरा क्या है? अधिकार है। तो गलत कहाँ उसको साबित कर रहे हैं? जबरन करना है। तो ये सही बातों को गलत क्या करते हैं? साबित करने के लिए कि तो जबरन कर रहा था, लालच दे रहा था। हिंदू देवी देवताओं के बारे में क्या बोल रहा था? अनाप शनाप बोल रहा था, बेअदबी। पंजाब में तो बहुत एक शब्द है कि क्या करता है जी? बेअदबी। सिखों को एक प्रॉब्लम जरूर है कि वो दूसरों की बाइबल को फाड़ देते हैं, लेकिन अगर उनके गुरु ग्रंथ साहब को कोई किताब भी कहते, फाड़ना तो दूर की बात है, उसके बारे में कुछ बोलना दूर की बात है, अगर उसको ये कह दें कि गुरु ग्रंथ एक किताब है, उसमें ही बेअदबी, वो चाहते हैं हम जैसे सिर पे उठा के चलते हैं, सब उसको सिर पे उठा के चलें। दूसरे की सभाओं में जाकर वो तलवार लहराएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? एक और चीज है, मसीही जो शिक्षा है ये इतनी डोमिनेटेड है, इतनी प्रबल है कि सारे डरते हैं, क्योंकि उनको पता कि वो वचन को लेकर अगर वाद विवाद करेंगे तो कहीं जीत नहीं पाएंगे, उल्टा उनको मन फिराना पड़ जाएगा। सब धर्म अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं, लड़ाई के मूड में आए हुए हैं। भाई तुम क्यों धर्म की रक्षा करने को तुले हो? आओ ना, मसीह लोगों के बीच में आओ, अपना प्रचार करो, मन फिरा के ना जाओगे। अगर सनातन धर्म सनातन है तो फिर उसको सुसमाचार से क्या दिक्कत है? क्यों नहीं प्रचार करने देते? अगर सिख धर्म उतना खालसा है, उतना पवित्र है, तो सुसमाचार प्रचार करने से क्यों रोकते हो? इस्लाम में अगर बहुत पाकीज़गी है तो क्यों बैन किया हुआ है? क्योंकि पता है अगर ये वचन प्रचार होगा तो वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। पढ़े जरा रोमियो उसका 1 अध्याय 16 वचन। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। यहूदी और यूनानी का मतलब यहूदी और अन्य जाति है। पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की क्या है? सामर्थ है। सुसमाचार परमेश्वर की उद्धार के निमित्त सामर्थ है। मतलब सुसमाचार में लोगों को छुड़ाने की क्या है? सामर्थ है। इसलिए आरोप क्या लगाएंगे?
बहला फुसलाकर, लालच देकर लोगों को क्या कर रहे हैं? धर्म परिवर्तन। आज तो वो समय आ गया, हम 4 लोग अगर यहाँ बैठकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसमें भी शैतान को बहुत क्या होने लगी है? पीड़ा होने लगी है। लेकिन अगर हम ये सोचे हाय मुझे कुछ हो ना जाए ना, मरकुस 8:35 पढ़ो जरा। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। पर जो कोई मेरे और किसके लिए? सुसमाचार के लिए। 2 चीजें बाइबल में लिखी हैं। जो यीशु का इनकार कर देता है दुनिया के सामने विरोध के समय में, तो प्रभु भी उसका क्या करेगा? इनकार कर देगा पिता के सामने, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ना उद्धार है, यीशु मसीह के द्वारा ना हम परमेश्वर की संतान है। तो हम यीशु का इनकार नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। तो यीशु मसीह को मानना, आज कभी कभी चले जाते हैं प्रार्थना में, कभी कभी कहाँ चले जाते हैं? प्रार्थना में। डर क्या लगा हुआ है? आज तक हम जिंदा हैं। कितनी बार एक्सीडेंट से बचे हो? सच बताओ, कितनी बार? यहाँ कोई बैठा है जो कहे जी मेरे जीवन में कहीं जोखिम नहीं आए? कितनी बार हम मरते मरते बचे हैं? बोलो। क्योंकि प्रभु ने बचाया है अपने काम। हम बस बचे रहना चाहते हैं, कुछ करना। वचन कहता है जो कोई मेरे पास आना चाहे, अपने माता पिता पत्नी बच्चे लड़के वाले खेत कारोबार। आपका खेत कारोबार क्या है? हाँ जी, आपका खेत कारोबार क्या? जॉब। अप्रिय ना जाने, प्रभु की सेवकाई के लिए क्या ना जाने उसको, यही है खेत कारोबार अभी आपका। हाँ जी, प्रभु के लिए जो कुछ आपका है, जब तक आप उसको अप्रिय ना जानो, आप उसके पीछे नहीं चल सकते। वरन अपने आप से घृणा ना। फिर अपना कुछ तो छोड़ दीजिए, अपने आप से भी घृणा बोलने से यीशु मसीह की महान सेवकाई, महान उसके काम के लिए अपने हमें प्रभु ने जिंदा क्यों रखा है? उद्धार तो हो गया ना, क्यों रखा जिंदा? ताकि हम उसके क्या ठहरे? गवाह ठहरे और अपने उद्धार के काम को पूरा करें। 2 चीजें हैं। हमारा पूरा फोकस अपने उद्धार के काम को क्या करने में है, और काम पूरा हो ना हो, बस मैं पाप ना करूं और कैसे ना कैसे मैं बचा रहूं और पापी ना ठहर कर मैं कहां चला जाऊं? 10 उंगलियां घी में और सिर कहां? कड़ाही में। इधर भी मैं क्या करूं? सुरक्षित रहूं और फिर नरक से भी बचा रहूं। ये जो मेंटालिटी है ये ठीक नहीं है। प्रेरित का मतलब, मैं कल पढ़ रहा था, प्रेरित का मतलब एक व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधित्व करना। हम प्रेरित एक सेवकाई अलग है, लेकिन हम हर व्यक्ति क्या है? गवाह हैं। हर व्यक्ति हम प्रेरित हैं। प्रेरित बोलने से जो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से, वचन की प्रेरणा से चलता है। हम ये सब जो बात कर रहे हैं आपके बीच में, मैं आप सुनने और सुनाने वाले हम सब हैं। हमारे जीवन में ये बात करने का कारण है परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा। बेशक परिस्थितियां कुछ कहती हो, हर कोई प्रेरित है, हर कोई याजक है। हाँ, वो सेवा मिलना लगे, हर कोई भविष्यवक्ता, क्योंकि वो आत्मा, भविष्यवाणी का आत्मा भी तो है आपके अंदर, नहीं है? आत्मा के 9 वरदान, आत्मा के 9 फल, वो सब हैं। आत्मा के सारे गुण हैं, 7 गुण हैं। जो मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा, अपने प्राण को बचाकर सुख से जीना यीशु के नाम में। धारीवाल में मैं खड़ा था मीटिंग के बाहर, एक बहन बोली सानूता प्रभु ने एनी बरकत दी घर च कोई चीज रखने को था नहीं हैगी है। सुन, इतनी बरकत है घर में, सामान रखने के लिए क्या नहीं है? आत्मा में आराधना होती नहीं होती कुछ पता नहीं। कहीं तो आत्मा में सोते हैं, जैसे ही वचन शुरू हुआ तो क्या करने लग जाएंगे? सोने लग जाएंगे। मैंने कईयों को देखा, बस उनको क्या लग जाती है? हाँ, अगर नींद आ रही है ना, बस गड़बड़ है। हाँ, कभी भाई थकावट की वजह से थोड़ा शरीर में प्रॉब्लम है ना, कोई रात को सो नहीं पाया, कोई बात ऐसी हो जाती है। मेरा अपना मैं बताता हूँ, मैं तो सेवक हूँ। मैं तो अगर 15 मिनट भी ना सोऊं तो भी अगर मैं यहाँ खड़ा हो गया तो सवाल ही नहीं है कि क्या आ जाए, नींद या सुस्ती ऐसा कुछ हो जाए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषेक संभालता है, अपने मानवीय क्षमता से नहीं होता। लेकिन अगर विश्वासी सुनने वाला भी अगर आत्मा की भूख प्यास में है, तो वो उन सब चीजों को भी क्या कर सकता है? नियंत्रित कर सकता है पवित्र आत्मा के द्वारा। हाँ भाई, कोई ज्यादा ही शरीर में तकलीफ है, क्योंकि मैं तो एक्टिव हूँ, आपने आराम से बैठ के सुनना, तो आपको थोड़ा सुनने में क्या हो सकती है? दिक्कत हो सकती है। अगर प्रॉब्लम है, मुझे एक्टिवेट होकर आपको बताना है, इसलिए मेरे पास तो वो समस्या आएगी भी नहीं। कोई दर्द होता है, तकलीफ होता है, कितने भी सेवकों को आप देख लीजिएगा पवित्र आत्मा के द्वारा जो काम करते हैं, है ना, उन सेवकों को सेवा करते समय में कोई तकलीफ, कोई दर्द कुछ नहीं होता, कोई बीमारी भी नहीं होती। सेवा करते समय में वो सब खत्म होता है, सेवा करने के बाद तुरंत आ जाता है ना, क्योंकि उस समय प्रभु ने उस व्यक्ति को किधर लिया है? अपने हाथ में लिया है। ठीक है जी। तो मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा, वो उसे क्या करेगा? पाएगा। अब हमने खोना है या पाना है, ये हमने तय करना है, क्योंकि उद्धार हो गया, उद्धार हो रहा है और उद्धार होगा। अभी दूसरे चरण में हम हैं। तो जो जो चीजें मसीह और उसके वचन में हमारी भावनाएं हो सकती हैं, हमारे अंदर की चिंताएं हो सकती हैं, चिंताएं हमारे अंदर डर पैदा करते, हाय कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये सोच के हम डरते हैं।
अगर हम ये सोचते हैं प्रभु जो मर्जी हो, मैं ज्यादा सोचना ही नहीं है, जो कुछ वेदी पर रखा है, तो फिर डर आएगा? कभी भी डर ही नहीं आता। डर कब आता है? जब हम क्या करते रखते हैं अपने मन में, चिंता रखते हैं, समर्पण नहीं रखते हैं, डर तभी आता है। तो यीशु मसीह उस समय में देख रहे हैं कि लोगों के जीवन में वापिस आ जाएंगे जरा, फिर प्रार्थना करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 36। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर क्या आया? यीशु मसीह खुद एक चरवाहा है, महान रखवाला, पहला पत्रस में लिखा है। और चरवाहे को हमेशा अपनी भेड़ पर क्या आता है? हाँ जी, चरवाहे का मन होना। आपको मालूम है गडरिया चरवाहा शेर से भी भिड़ जाता है। किसके लिए? आज भी जितने गडरिये चरवाहे हैं जंगलों में अपनी भेड़ों को चराते हैं, आज भी उनके साथ यही। उसके हाथ में ज्यादा कुछ नहीं होता, एक लाठी होती है बस, और वो भिड़ जाता है। लेकिन अगर मजदूर होगा, किसी ने, मालिक ने अपनी भेड़ों पे रखा हुआ, वो भाग जाएगा, क्योंकि भाई उसने 10-5 हजार रुपए मिलने हैं, जान थोड़ी खोएगा वो। लेकिन जिसको अपनी भेड़ है, वो उससे क्या करता है? जिम्मेदारी। यीशु भेड़ों के लिए क्या दिया है? प्राण दिया है। 10 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, भेड़ों के लिए क्या दिया उसने? प्राण दिया है। और क्या कहता है कि मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मेरे पीछे हो लेती है। तो सारे जगत के लिए उसने उद्धार के काम को पूरा किया है। यहाँ जब लोग भटक रहे हैं, इजरायली लोग, क्योंकि जितने इजराइल के धर्म गुरु हैं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिंपल बता रहा हूँ, आयतों को लेकर नहीं आपको सुना रहा हूँ। जितने धर्म गुरु हैं वो क्या कर रहे हैं? उनके लिए प्रभु ने क्या कहा? अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। क्योंकि ये धर्मांध लोग हैं, ये परमेश्वर की ओर से भेजे हुए नहीं हैं, इनको परमेश्वर ने ठहराया है। लेकिन जो ये शिक्षाएं देते हैं, ये शिक्षाएं परमेश्वर की ओर से, क्योंकि ये मानवीय उपदेशों को धर्मोपदेश करके क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं। अंधे कैसे? मंदिर में व्यापार चल रहा है, विधवाओं के घर को लूट लेते हैं, जो भी कमजोर दिखता है, जहां भी जो भी इनको कुछ अपने स्वार्थ के लिए मिलता है, ये उसको क्या कर लेते हैं? ले लेते हैं। इनको इजराइल की भेड़ों की चिंता नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है कि हे अंधे अगुवो, हे कपटी और हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, है ना। तो उनके लिए बहुत सारे टाइटल है, मैं उसमें भी नहीं जा रहा हूं। कहने का मेरा मतलब क्या है? यीशु को तरस आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी भेड़ों के समान है जिनका कोई चरवाहा रखवाला ना हो। अभी उसकी हालत देख लीजिए। इजराइल राजनीतिक रूप से गुलाम है। 400 साल से इजराइल में कोई भविष्यवक्ता नहीं आया। यूहन्ना आया, 400 साल के बाद उसको जान से मार दिया। यीशु आया, उसको इजराइल स्वीकार करने को तैयार। इजराइल के धर्म गुरु, आपने वो दृष्टांत सुना है कि एक दाख की बारी को स्वामी ने क्या किया? पहले किसानों को दे दिया। किसानों ने क्या किया? जो अपना हिस्सा लेने के लिए स्वामी के तौर पर स्वामी की तरफ से आते थे, उनको पहले मार देते थे। किसी को कपड़े फाड़ दिए, किसी को पथराव कर दिया। उसके बाद स्वामी ने पुत्र को भेजा, उन्होंने किसको भी मारा? पुत्र को भी मारा। तो वो एक कंडीशन इजराइल में है, और चिंता किसी को नहीं है। इनका क्या है? पूरे इजराइल में धार्मिक रूप से शास्त्री और फरीसी मान्य हैं, और उनकी मान्यता को इस्तेमाल करते वो अपना धंधा चला रहे हैं। इजराइल के जो मंदिर है उसमें वो व्यापार को शुरू करके रखा है। 2 बार यीशु ने घोड़ा उठाया है। तो यीशु को लोगों पर तरस आ रहा है, और यीशु ने क्या किया? 37 पढ़े। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। हाँ, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। और अगर हम अगले अध्याय में जाएंगे तो वहां यीशु मसीह ने खुद भी चेलों को क्या किया है? नियुक्त किया है। 2-2 करके आगे को भेजा भी है, उसने खुद भी किया। यीशु मसीह क्यों ऐसा बोल रहा है? वो तो परमेश्वर है। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह परमेश्वर जरूर है, नंबर 1। उसने अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य को अपनी सेवकाई में इस्तेमाल किया, लेकिन अपने मानवीय जीवन को सरल करने के लिए कहीं इस्तेमाल नहीं किया। उसको भूख लगी है, पत्थर से रोटी बना सकता था, लेकिन परमेश्वर के लिए वो पूरी रीति से समर्पित था। वो चेलों से मंगवा कर खाना खाता था। सुखार जो नगर है उसके तट पर सामरिया में, चेलों से खाना मंगवा के खा रहा है। एक सामरी स्त्री से पानी मांग के पी रहा है, ठीक है ना। वो थककर नाव में सो जाता था, क्योंकि लगातार यीशु कंटिन्यू क्या करता था? सेवकाई करता था। तो वो थकता था, खाता था, सोता था, है ना। तमाम तरीके की उसमें मानवीय क्या थी? जो स्वभाव है, जो आदतें हैं, वो सब थी उसमें। और मनुष्य के लिए ये मुश्किल है कि वो इतने बड़े देश में, गांव-गांव में, इवन उसके बाद परमेश्वर की योजना के अनुसार दुनिया भर में जो सेवकाई करनी है, वो मानवीय तौर पर यीशु मसीह कर सकते। इसके लिए प्रभु का वचन कहता है कि प्रार्थना करें कि क्या हो। अब हमारे बच्चे हैं, आप लोग हैं, हमें याजक कहलाना अच्छा लगता है, लेकिन हम उसकी सेवा के लिए निकलें तो सही। हम में से नौजवानों को क्या करना है? परमेश्वर की सेवकाई के लिए क्या करना है? जो गृहस्थ हैं उनको भी क्या करना है?
सुसमाचार के लिए अपने आप को धन्य है वो पाँव जो सुसमाचार को सुनाने के लिए निकले, है ना। क्या ही सुहावने हैं वो पाँव जो सुसमाचार सुनाने के लिए निकलते हैं। अपने कामों के लिए जो निकलते हैं उनके लिए परमेश्वर नहीं बोलता है, लेकिन जो सुसमाचार के लिए निकलते हैं उनके लिए परमेश्वर। तो मेरे प्रियो, हमने क्या करना है? परमेश्वर के वचन की सेवकाई के लिए, नौजवानों ने परमेश्वर के वचन की सेवकाई के लिए अपने आप को सौंपना है। मसीह जीवन जो है ना, वो बहते हुए पानी की तरह, अगर इसमें ठहराव आ गया, इसमें सड़ाहट और बदबू आना शुरू हो जाए। अगर हम अपने लिए जीना चाहते हैं, बेशक हम रोज प्रार्थना करते हैं, सड़ाहट रहेगी जीवन में, जयवंत जीवन का अनुभव नहीं हो पाए। लेकिन अगर हम परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, सोते फूट निकलेंगे, पानी बहेगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आनंदित होगा। जब हम परमेश्वर के काम के लिए क्या करते हैं, क्योंकि उसने हमें हमारे कामों के लिए नहीं, उसने क्या कहा है? तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी सब वस्तु तुम्हें क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। हमें अगर कुछ पैसा परमेश्वर ने दिया है, वो पैसा परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं दिया है। हमें अगर कुछ बल परमेश्वर ने दिया, हमारे लिए नहीं दिया है। हमें अगर कुछ बुद्धि ज्ञान दिया है, हमारे लिए नहीं दिया। अगर शिक्षा दी है हमारे लिए, वो सब किसका है? हमें बड़ा गर्व होता है, मेरा पैर भी कौन रक्षा करता है? स्वर्गदूत ऐसे फालतू में नहीं करता। वो किसके लिए? हाँ, ये सच है। आपके पैन की भी रक्षा कौन करता है? आपके बाल, एक एक बाल को गिनकर किसने रखा है? हाँ, तू बाल गिन के रख, पूरी सुरक्षा कर, देखो मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है। ये सृष्टि को किसके लिए बनाया? परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया। हमें दाम देकर किसके लिए खरीदा? खा पी करके मौज करने के लिए हमें दाम देकर इसलिए खरीदा है कि हम उसके हाथ में आए और उसके काम को करें। उसके लिए जोखिम उठाना पड़ेगा। इसलिए वचन कहता है, जो कोई मेरे और सुसमाचार के कारण क्या करता है? अपने प्राण खोता है। अगर अपने प्राण को ना खोएं और सोचे ठीक है हम बचे तो जग बचा, है ना, तो फिर मेरे प्रियो मुश्किल है, क्योंकि ठहरे हुए पानी में सड़ाहट होती है, बदबू होती है। बहते हुए पानी को लोग पीना पसंद करते हैं, खड़े हुए पानी को पीना पसंद नहीं करते। बहते हुए पानी को शुद्ध माना जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, पिता से विनती करें कि क्या करें? और मजदूरों को क्या करें? और हम भी लग जाएं। नहीं, हम खुद लगेंगे तभी तो प्रार्थना करने का हमें क्या है? अधिकार है। अगर हम खुद ही नहीं लगेंगे, लगने बोलने से अब हर कोई झोला लेके तो निकल नहीं पाएगा। हम जहां जैसे जिन परिस्थितियों में है, परमेश्वर का क्या करें? वचन कहता है, जब भी बोलो ऐसा बोलो जैसा परमेश्वर का वचन है। लोगों को वचन बताएं। स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, कहीं परमेश्वर भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजेगा और कहीं से परमेश्वर क्या करेगा? हमें निकाल कर। पौलुस मन फिराव के बाद सीधा मंदिर में आया, दमिश्क में प्रचार करके वहां टोकरे में से भागा और सीधा आकर मंदिर में बैठ गया। मंदिर में आकर लोगों को गवाही देने लगा। प्रभु ने बोला, इधर गवाही मत दे, ये तेरा विश्वास नहीं करेंगे। तो पौलुस कहता है परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, ये सब जानते हैं कि मैं तो मसीहत के विरोध में था, मैं तेरे विरोध में था, ये मेरा विश्वास करेंगे? बोले ना, ये तेरा विश्वास नहीं करेंगे, निकल। परमेश्वर ने कहा हमें क्या करना है? इस्तेमाल करना है। ये कौन जानता है? परमेश्वर ने तय किया। याद रखिए, हमारा बाल भी गिरेगा नहीं अगर परमेश्वर की क्या नहीं है? इच्छा नहीं है। आइए प्रार्थना करें। मजदूर थोड़े हैं, पिता से विनती करो। मेरे प्रियो, विनती करने का हक तभी है जब हम खुद आगे बढ़े, जब हम उस काम में खुद लगे, अपने तन से, मन से, धन से परमेश्वर के वचन की सेवकाई में लगे। हमें लगना है। ऐ छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तेरे पिता को भाया है कि तुझे राज्य दे। हालेलुया। क्लेश सहने पड़ेंगे, दुख उठाने पड़ेंगे, पीड़ाएं आएंगी, लेकिन मेरे प्रियो हालेलुया, कितने आनंद का विषय है। पौलुस कहता, मैं उसके लिए बांधे जाने नहीं वरन मारे जाने के लिए तैयार। पतरस कहता है, हम उसके नाम के लिए निंदित, अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। हालेलुया। हम अगर निंदाओं से डरते हैं, अपने प्राणों को बचाए रखते हैं कष्टों से, मसीह के कारण अपने लिए हम बहुत कष्ट उठाते हैं, मसीह के कारण क्या हम कष्ट उठाते हैं? दुनिया बोलेगी ये समय नहीं है। समय तो यहेजकेल के समय में भी नहीं था। हम यहेजकेल को तो मानते हैं, उसको तो मूर्ख नहीं कहते हम। समय यिर्मयाह के समय में भी नहीं था, कुछ भी पॉजिटिव नहीं था, तो भी यिर्मयाह परमेश्वर की आवाज को सुनकर खड़ा। यीशु ऐसे समय में आया, निर्जल भूमि में एक पौधे के समान फूट निकला, बंजर भूमि में। समय तब भी उचित नहीं था। अगर हम अपने स्वार्थों को जीना चाहें, अगर हम अपने सुखों को जीना चाहें, तो हमें कभी भी उचित समय नहीं लगेगा। प्रभु काम करेगा मेरे प्रियो। हम मुंह खोलेंगे, प्रभु आश्चर्य कर्म करे। हालेलुया। जो कोई मेरे पास आना चाहे, अपने माता पिता पत्नी बच्चे लड़के वाले खेत कारोबार वरन अपने आप से भी घृणा ना करे, अपने सर्वस्व को वेदी पर रखकर प्रभु की सेवकाई के लिए हमें खड़े होना है। नौजवानों, इस संसार में अपने भविष्य को तलाशने की बजाय अपने परमेश्वर की सेवकाई के लिए खड़े होना है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए सारी व्यवस्था बाइबल में दी है। हालेलुया।
आइए प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, गीत गाने से नहीं होगा, निकलना होगा। हर एक व्यक्ति ने हफ्ते में एक दिन, हर विश्वासी ने हफ्ते में एक दिन निकलना है, समय निकाल कर निकलना है। रिश्तेदारों में जाइए, दोस्तों में जाइए, अलग अलग जगहों पे जहां प्रभु आपको लेकर जाता है जाइए। हालेलुया। आत्मा में रोइए। प्रार्थना करने का मतलब ही तभी है जब हम वचन बताएं। हालेलुया। प्यारे खुदा, हम आपके कदमों में हैं। जैसे यशा कहता है, हे प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा। परमेश्वर तो पुकारता है, कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं? क्या हम यशया की तरह कहेंगे, प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा? क्या हम मूसा की तरह कहेंगे, जो आज्ञा, क्या आज्ञा? हालेलुया। क्या हम गिदौन की तरह कहेंगे, क्या आज्ञा? मैं उपस्थित हूँ प्रभु। मैं अपने प्राणों को, अपने कारोबार को, अपने स्वयं को प्रिय न जानूंगा। परिस्थितियां कभी भी सार्थक, पॉजिटिव नहीं थी। परिस्थितियां कभी भी अनुकूल नहीं थी। हमेशा परिस्थितियां प्रतिकूल रही, क्योंकि संसार में शैतान का राज्य है। प्रथम शताब्दी के लोग बड़े बड़े साम्राज्यों से भिड़ गए, आरे से चीरे गए, आग में जला दिए गए, क्रूस पर लटका दिए गए, चमड़ी उतार दी गई। हालेलुया। पथराव करके मार दिया गया। अंतिपास को यीशु की सेवकाई के लिए मारा गया। तिमुथियुस को एक जलसे ने मार दिया। हम जीना चाहेंगे, हे प्रभु जैसा तू मेरे लिए मरा, मैं भी तेरे लिए जीऊंगा और मरूंगा। दिने सलारी बेले बे। पवित्र आत्मा का सही सामर्थ्य तभी होगा मेरे प्रियो, जब वचन के अनुसार का समर्पण हो। तब प्रथम शताब्दी की तरह चमत्कार भी होंगे, सामर्थ्य के काम भी होंगे, लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, मुर्दे जिंदा होंगे और रोक नहीं पाएगा कोई। हालेलुया। थोमा इजराइल से चलकर प्रचार करते 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 पूर्वी भारत में गुजरात से लेकर केरला तक जाकर वहां स्टे किया और वहां कलीसियाओं की स्थापना किया। हालेलुया। हमें भी जाना है, दूर तक जाना है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने तन मन धन से, अपने पूरे सर्वस्व से, जैसा प्रभु ने हमसे प्रेम किया वैसा प्रेम। हालेलुया। पिता, अपने जीवनों को हम आपके हाथों में सौंप, पवित्र आत्मा मार्ग प्रशस्त करें, अगुवाई करें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद तक हम सबों के साथ और प्रभु के तमाम पवित्र कलीसिया और संतों के साथ होता रहे, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दें। जय मसीह।